नमस्कार। आज हम लोग 11th इकोनॉमिक्स का यूनिट 7 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ का चैप्टर फर्स्ट प्रॉवर्टी एंड मेन प्रोग्राम्स ऑफ प्रॉवर्टी एलिवेशन गरीबी एवं निर्धनता निवारण के मुख्य कार्यक्रम चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्धनता क्या है या निर्धनता का क्या अर्थ है। निर्धनता, जिसको बेसिकली हम लोग अपने साधारण बोलचाल की भाषा में गरीबी कहते हैं, प्रॉवर्टी कहते हैं। तो निर्धनता क्या है? निर्धनता का अर्थ उस व्यवस्था से होता है जब समाज का एक वर्ग अपने जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ मेन क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। हमें पता है कि कैलोरी के बेस पे निर्धनता की माप की जाती है, तो ये क्यों सही नहीं है देखते हैं। कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी एक मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। कैलोरी का जो मापदंड है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। और ये कैलोरी जो है ये एक साधारण मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यह एक संतुलन आहार की आवश्यकताओं को महत्व भी नहीं देता है। एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति के वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित स्वच्छ स्थितियाँ, ईंधन, बिजली आदि की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो कैलोरी वाला मापदंड है ये इन सब चीज़ों को शामिल नहीं करता। जब एक व्यक्ति इन चीज़ों तक पहुंच होती है तब वह गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकता है। लेकिन कैलोरी मापदंड के अनुसार बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निर्धनता की पहचान के लिए कैलोरी आधारित तरीका उपयुक्त नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का क्या अर्थ है। काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम था ये 2004 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रचलित रूप से काम के बदले अनाज कहा जाता है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के 8 राज्यों गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केंद्र सरकार द्वारा इन 8 राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मजदूरी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से नगद और खाद्य अनाजों के रूप में दी जाती है। इन सब देशों में जो योजनाएं चलाई गई जिसके अनुसार लोगों को काम करने के बदले में अनाज दिया जा रहा था, 2004 में इसकी शुरुआत की गई। इसे ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आंसर। निर्धनता और बेरोजगारी में एक कारण प्रभाव संबंध है। यदि हम बेरोजगारी उन्मूलन कर दें तो गरीबी स्वतः दूर हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए हैं। अवश्य ही एक व्यक्ति आय के साधन या रोजगार के साधन की अनुपस्थिति में ही निर्धन होता है। यदि सरकार उसके लिए रोजगार का प्रबंध कर दे, चाहे मजदूरी रोजगार चाहे स्वरोजगार के रूप में, तो वह निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आ सकता है। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि अगर सभी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो वो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक जितनी ज़रूरत है उतना अवश्य उनकी आय हो जाएगी और वो निर्धन नहीं कहे जाएंगे। अगला प्रश्न है, आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन से निर्धनता की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है। आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां व्यक्ति को स्वरोजगार प्रदान करता है। जैसे ही एक व्यक्ति को स्वरोजगार उपलब्ध हो जाता है उसके पास अपने निर्वाह के लिए आधारभूत आय आ जाती है, अतः व्यक्ति निर्धनता से बाहर आ जाएगा। इसे एक उदाहरण की सहायता से ज़्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है। मान ले एक व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे जी रहा है। सरकार उसे एक गाड़ी खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दे देती है। वह उसे अपने बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाया करता है, अतः उसे स्वरोजगार मिल जाएगा और निर्धनता से वो बाहर आ जाएगा। मतलब वो उस चीज़ का उपयोग अपने आय प्राप्ति के लिए कर सकेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा है, चर्चा करें। उत्तर, यह कहना बिल्कुल सही है कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा है। त्रिआयामी प्रहार में निम्नलिखित शामिल हैं: समृद्धि आधारित रणनीति, विशिष्ट निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
परंतु इन सारे कार्यक्रमों के बावजूद निर्धनों की संख्या जो 1973-74 में 321 मिलियन थी, वह 1999 से 2000 में 260 मिलियन रह गई। 1990 के दशक में निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई और शहरी क्षेत्रों में बढ़ी, जिसका सीधा अर्थ है कि निर्धनता उन्मूलन नहीं हुआ, बल्कि निर्धनता ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई। ऐसा निम्नलिखित कारणों से हुआ है: देश की राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण का अभाव, लाभार्थी समूह में उनके लाभ के लिए कार्य करना। अगला प्रश्न है, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है? समझाइए। निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध होता है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा और वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को खरीदने में सक्षम नहीं हो सकेगा और वह निर्धन ही बना रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब बेरोजगारी होती है तो व्यक्ति के पास आय का कोई साधन नहीं होता है और जिसके फलस्वरूप वो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में अक्षम होता है और वो निर्धन ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा और कौशल की कमी भी रह जाती है। जब वो निर्धन है तो उसके पास शिक्षा भी नहीं होती, कौशल भी नहीं होता, फलस्वरूप वो बेरोजगार के कारण आय का कोई साधन नहीं, आय के साधन के नहीं होने के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि आप एक निर्धन परिवार से हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं, तो आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन देंगे और क्यों? हम किस योजना के अंदर आवेदन देंगे यह इस पर निर्भर करता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं या शहरी क्षेत्र के। यदि हम शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो हमें स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत मदद मिल सकती है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो हमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का सहारा लेना होगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता भी मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। क्या यह कहना सही होगा कि निर्धनता गाँव से शहरों में आ गई है? अपने उत्तर के पक्ष में निर्धनता अनुपात प्रवृत्ति का भी प्रयोग करें। स्वतंत्रता के समय से ग्रामीण बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी से अधिक रही है। यह कहना सही होगा कि निर्धनता गाँवों से शहरों में आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे तथा सीमांत किसान और कृषि श्रमिकों में मौसमी और प्रत्यक्ष बेरोजगारी है। वे कर्ज के जंजाल में भी फंस जाते हैं। ऐसे हालात में वे एक बेहतर आय की आशा में शहरों की ओर भागते हैं। इन क्षेत्रों में वे रेडी विक्रेता, रिक्शा चालकों और अनियत दिहाड़ी मजदूरों के रूप में काम करते हैं और शहरी बेरोजगारी को बढ़ाते हैं। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि से निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या उतनी कम नहीं हुई जितना कि उनका प्रतिशत कम हुआ है। अगला और आखिरी प्रश्न है, मान लीजिए कि आप किसी गांव के निवासी हैं। अपने गांव में निर्धनता निवारण के कुछ सुझाव दीजिए। गांव में निर्धनता निवारण के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकता है। पहला, मानव पूंजी निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सही रीति से व्यय करना। अगला, विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। अगला है, स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना। और आखिरी है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। तो इस तरह से आज हमने गरीबी और निर्धनता के चैप्टर के 10 मेन क्वेश्चंस को देखा। आप सब भी पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।